प्रसाद से। जब रुक्मिणी ने कहा नाथ जब भैया को मत मारो, जब भैया के प्राणन की भीख आप मुझे दे दो। अब तो महाराज जैसे ये बात कही तो रुक्म को कन्हैया ने छोड़ दिया। रुक्मिणी को लेकर के महाराज कन्हैया कहाँ पहुंचे? द्वारिकापुरी में। और द्वारिकापुरी में जब पहुंचे हैं तो महाराज याद रहे बलराम जी ने देखो, बलराम जी बोले काय कन्हैया अब तक तूने माखन में श्री चुराए चुराए के खाओ, अब तू लड़कियां चुराने लगा, किसकी बहन है किसकी बेटी है? तो रुक्मिणी आगे पहुंची, कहने लगी दादा मैं खुद इनके साथ में आई हूँ, ये मुझे लेकर के नहीं आए। क्यों? कहने लगी दादा मेरा भैया रुक्म अपने साले के साथ में मेरी शादी कर रहा था, इस वजह से। जैसे ये बात कही तो महाराज याद रहे सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित आज बलराम जी बोले बिटिया चिंता मत करो, हम आपकी शादी इसी द्वारिकापुरी में करवाएंगे। रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी रो क्यों रही हो? जैसे ही कहा कि रो क्यों रही तो रुक्मिणी बोली रोए ना तो फिर क्या करे? क्यों? एक बेटी का जब कन्यादान होता है, शादी होती है तो माँ और पिता लेते हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है यहाँ पर। तो बलराम जी बोले बिटिया चिंता मत कर, रो मत, तेरा कन्यादान लेने के लिए 33 करोड़ देवी देवता आएंगे। तो महाराज द्वारिकापुरी में प्रभु का कन्यादान होने लगा, बड़े सुंदर ढंग के साथ में कन्यादान होगा। भामरे पड़ी है और भामरे जब पड़ी है ना तो शादी हो रही है। तो महाराज जो जितनी भी देवियां थी ना, कन्हैया दूल्हा बने, रुक्मिणी दुल्हन है, तो कन्हैया को महाराज चिढ़ाने लगी है। और महाराज कहा बोले सब देवी